अभी इंडिया फ्लड और मॉनसून के इम्पैक्ट से बाहर भी नहीं निकला था कि एक और अलर्ट आ चुका है। लेकिन ये लिटिल गर्ल बहुत ही ज्यादा शैतान है जो बहुत कुछ इम्पैक्ट कर देती है पूरे एटमॉस्फेयर लेवल पर। जैसे कि आप इसे इमेजिन करो कि एक पानी में आप पत्थर फेंकते हो और लहरें दूर तक जाती हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। जस्ट बिकॉज मॉनसून ज्यादा हो रही है का मतलब ये नहीं है कि हार्श विंटर आएगी, तो कुछ तो टेक्निकल रीजन होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी इंडिया फ्लड और मॉनसून के इम्पैक्ट से बाहर भी नहीं निकला था कि एक और अलर्ट आ चुका है। आईएमडी कह रहा है कि देयर आर 50% चांसेस कि इस साल के एंड तक ला नीना डेवलप हो सकता है, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि इंडिया में हार्श विंटर्स। सो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कि ला नीना क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है और इसकी वजह से हार्श विंटर इंडिया में कैसे आ सकती है। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये टॉपिक और भी रिलेवेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिलेवेंस इन जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन एंड जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ला नीना होता क्या है। ला नीना स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल गर्ल, लेकिन ये लिटिल गर्ल बहुत ही ज्यादा शैतान है जो बहुत कुछ इंपैक्ट कर देती है पूरे एटमॉस्फेयर लेवल पर। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक कूलिंग फेस है एलनो का। एलनो क्या होता है बेसिकली, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। ये एक साइकिल होती है जिसमें कभी ठंडी फेस होती है और कभी गर्म फेस होती है। एक होता है ला नीना, एक होता है एल नीना। ला नीना जो है एनसो की ENSO दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की, ला नीना जो है कूलिंग साइकिल। जैसे मैंने बताया एनसो साइकिल में एक बार गर्म होता है एक बार ठंडा, तो ला नीना जो है वो ठंडे वाली साइकिल है। बट ये डेवलप कैसे होती है और इसे हम कूलिंग साइकिल क्यों बोल रहे हैं? ये जो है सी सरफेस टेम्परेचर को चेंज कर देती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो पैसिफिक का जो सेंट्रल ओशन वाटर होता है, पैसिफिक का सेंट्रल पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट जो सदर्न अमेरिका के साइड है वो वार्म होता है, रेदर देन जो ऑस्ट्रेलिया वाला साइड होता है वो कूल होता है। लेकिन ला नीना में कुछ उल्टा हो जाता है। सी टेम्परेचर में क्या देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कोल्ड हो जाते हैं रेदर देन बीइंग वार्म। तो ये कैसे ठंडे होते हैं, क्या इसका वजह है? तो ला नीना की सबसे पहला रीजन है कि वो क्यों डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स हम सबको पता है ये इस डायरेक्शन में जाती हैं, इस तरीके से जाती हैं। लेकिन अगर ये सोचो, इमेजिन करो ये ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ये ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, तो हमें पता है ओशन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उस पे क्या होता है, गर्म पानी होता है और नीचे क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। अब क्योंकि ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं तो वो अपने साथ इधर आते हुए पानी लेकर आएंगी ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड, मतलब साउथ अमेरिका के कोस्ट की बजाय ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे अपने साथ वो सरफेस पे जो पानी है उसे लेके आएंगी। जब ये पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएगा, हमें पता है सरफेस पे गर्म पानी था, तो गर्म पानी जो है ये वेस्टर्न साइड पे कलेक्ट हो जाएगा। ये रेड, इसीलिए हमने इसे रेड से शो किया है क्योंकि गर्म पानी कलेक्ट हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ओशन के जो नीचे वाली लेयर होती है, ऊपर वाला पानी गर्म है लेकिन नीचे वाला ठंडा है। जब ये सारा ऊपर का पानी ट्रेड विंड्स अपने साथ इधर ले आई तो नीचे का जो ठंडा पानी था वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। इसी वजह से ये हमने ब्लू से दिखाया है कि ये वाले रीजन में ठंडा पानी है। तो अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होने की वजह से। तो सबसे पहले हमें समझ आया ला नीना का कॉज क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। जिस साल ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होंगी ला नीना डेवलप होगा। ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से गर्म पानी इधर कलेक्ट हो गया और ठंडा उधर हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड थी और सेंट्रल साइड थी वो ठंडी हो गई और जो वेस्टर्न साइड थी, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड या एशिया वाली, इंडिया वाली साइड, वो गर्म हो गई। इसी को कहते हैं ला नीना। इसका कॉज था स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स और इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, पुश कर देती हैं वार्म वाटर को वेस्ट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और इसी को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं, ला नीना कहते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब यहां पर क्योंकि गर्म पानी है तो हमें पता है जहां पे गर्म पानी होता है वहां पे एयर क्या होती है, हीट की वजह से ऊपर राइज करती है। जब ये एयर राइज करेगी तो क्या होगा, जब एयर राइज करेगी गर्म और ऊपर उठेगी तो वो कूल होगी और वो कंडेंसेशन से क्लाउड्स बना देगी। इसीलिए यहां पर क्या होगा, बारिश हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ पर ठंडा पानी है, हमें पता है जहां पे ठंडा होता है, एयर ठंडी होती है, वहां पे क्या करती है, एयर नीचे जाती है और ये इसी वजह से क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर कोई रेन नहीं होने वाली, बट यहाँ पे पानी गर्म होने की वजह इस रीजन में क्या होने वाली है, बारिश होने वाली। तो ला नीना का क्या इंपैक्ट हुआ कि इंडिया में जो है अब स्ट्रॉन्गर मॉनसून आ,
जब भी ला नीना होता है तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग मॉनसून आती है, क्योंकि हमने इस फिगर में देखा ला नीना के टाइम में इस रीजन में गर्म पानी होता है, एयर राइज करती है और बारिश करती है। लेकिन एट द सेम टाइम सदर्न अमेरिका में बारिश नहीं आएगी, रेदर ड्रायर कंडीशंस रहने वाली, क्योंकि वहां पर ठंडी हवा है जो नीचे जा रही है और नीचे जाने वाली हवा क्या होती है, ड्राई होती है। सदर्न एशिया में रेनफॉल बढ़ जाएगी, एशिया वाली साइड, इंडिया वाली साइड, और अटलांटिक ओशन में ज्यादा ह्यूरिकेन देखे जाएंगे। तो ये जो थे ला नीना क्या होती है, किस वजह से डेवलप होती है और उसके क्या इंपैक्ट होते हैं, ये हमें समझ आ गया कि ला नीना बेसिकली कूलिंग फेस है जिसमें ईस्टर्न पैसिफिक ठंडा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड की वजह से डेवलप हो रही है और ज्यादा मॉनसून कर देती है वो कहां पर, वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडिया की साइड, एशिया की साइड, लेकिन ड्रायर कंडीशन डेवलप कर देती है वो साउथ अमेरिका की साइड। ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज्यादा ला नीना होने की वजह से, ला नीना डेवलप होने की वजह से हार्श विंटर आएगी। जस्ट बिकॉज मॉनसून ज्यादा हो रही है का मतलब ये नहीं है कि हार्श विंटर आएगी, तो कुछ तो टेक्निकल रीजन होगा। आप मोस्टली किसी भी साइट पे यूपीएससी के जाओगे और नोट्स देखोगे तो उसमें मोस्टली यहीं तक समझाया होता है कि ला नीना क्यों डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, मॉनसून ज्यादा होती है एंड एज अ रिजल्ट हार्श विंटर होती है। बट इसके अंदर एक लेयर और भी है जो हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर ये इस साल न्यूज में है तो हो सकता है यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर ले जिसकी वजह से ला नीना हार्श विंटर क्रिएट करती है। तो हम एक लेयर थोड़ा सा डिग इन करते हैं, हमें ज्योग्राफी को मास्टर नहीं करना है, यहाँ पर इतना समझना है कि हम जो है अपना प्रीलिम्स में क्वेश्चन ठीक कर पाए अगर हमसे यूपीएससी ला नीना और हार्श विंटर को रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछता है। तो हम एक लेयर डिग इन करके समझते हैं। अभी हमने समझ लिया कि क्या हो रहा था ला नीना के केस में, यहां पर जो हो रहा था गर्म पानी इकट्ठा हो गया था, जिस गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे जो सारा इकट्ठा हुआ वेस्टर्न पैसिफिक में इतनी ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, इतनी ज्यादा कि यहां से रिपल्स की तरह, एक जिसे आप कह सकते हो लेमन लैंग्वेज में लहरों की तरह लहरें उठती हैं, रोजबी वेव्स टाइप्स लहर उठती है उस हीट की वजह से। जब ये लहर उठती है तो ये ऊपर तक जाती है, और ये क्या करती है, ये लहर नीचे वाली ऊपर तक जा रही है, सब ट्रॉपिकल रीजन तक जा रही है, सब पोलर रीजन तक जा रही है, और ये उनको इंपैक्ट कर रही है। वहां पे जो जेट स्ट्रीम्स हैं, सब पोलर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब पोलर जेट स्ट्रीम, उनको इंपैक्ट करती है। बेसिकली ये लहरें नीचे वाली ऊपर जा रही हैं, और ये नीचे वाली पैसिफिक ओशन वाटर की लेयर का कांटेक्ट हो रहा है ऊपर वाली जेट स्ट्रीम के साथ। तो ये एक कनेक्शन बन रहा है, लहरों की वजह से, हीटिंग की वजह से लहर बन रही है, और ये लहरें जा रही हैं ऊपर तक। जैसे कि आप इसे इमेजिन करो कि एक पानी में आप पत्थर फेंकते हो और लहरें दूर तक जाती हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। हीट इतनी इकट्ठा होने की वजह से रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, रोजबी वेव्स क्रिएट हो रही है, और ये लहरें एक जगह बैठती नहीं है, ये ऊपर तक जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाली जेट स्ट्रीम के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, और इसी को हम बोलते हैं टेली कनेक्शन। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में बोल सकता है कि ला नीना हार्श विंटर करते हैं, उसका कनेक्शन है टेली कनेक्शन के साथ। तो अगर ये वर्ड आपको स्टेटमेंट में दिखे प्रीलिम्स में तो आपको समझ जाना है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो टेली कनेक्शन तो बन गए, अब हमें समझ आ गया, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, ये जब रिपल्स ऊपर जाएंगी लहरें, और यहाँ पे क्या है, सब पोलर जेट स्ट्रीम्स है। जेट स्ट्रीम वैसे जो होता है एक बैंड की तरह होती है, स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, लेकिन ये रिपल्स जब ऊपर जा रही हैं लहरें तो इसे डिस्टर्ब करेंगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब ये लहरें ऊपर जाएंगी, अब इसने जेट स्ट्रीम को डिस्टर्ब किया, अब वो बैंड की तरह ना होकर ये क्रस्ट और ट्रफ बना लेंगी, क्योंकि ये रिपल्स आगे इसे डिस्टॉर्ट कर रही थी, कनेक्शन बना रही थी, टेली कनेक्शन। इसकी वजह से जो हमारे जेट स्ट्रीम की लहरें थी वो ऐसे हो गई, रफ और ट्रफ बना लिया उन्होंने। इसकी वजह से क्या हुआ, जो एयर ऊपर थी पोलर रीजन में, जो ठंडी हवा यहाँ पर थी, उसके लिए एक खिड़की खुल गई, ये जगह बन गई, ट्रफ वाली जगह पर क्या हुआ, ये खिड़की खुल गई। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ला नीना जो है एक शैतान लड़की है, लिटिल गर्ल है, जिसने जो है ठंडी हवा की खिड़की को खोल दिया। अब क्या होगा, जो पोलर रीजन में ठंडी हवा की लहरें थी वो साउथ एशिया तक नीचे आ जाएंगी, ट्रफ की वजह से ये ट्रफ क्रिएट हो गया, तो ठंडी हवा को जगह मिल गई और वो नीचे आ गई। तो बेसिकली ला नीना नाम की एक छोटी सी लड़की ने ठंडी हवा की खिड़की खोल दी, जिसकी वजह से पोलर रीजन की ठंडी लहरें साउथ एशिया तक नीचे आ जाएंगी और इंडिया में बहुत ठंडी लहरें चलेंगी, जिसकी वजह से इंडिया में क्या होगा, हार्श विंटर्स आएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम मॉड्यूलेशन हो जाएगा और कोल्ड एयर इंट्रूजन हो जाएगी, एकदम से ठंडी लहरें
साउथ एशिया में नीचे तक आ जाएंगी। अंडर ला नीना वेव्स क्रिएट रिजेस बना देती हैं और ट्रफ बना देती हैं, और इसी ट्रफ की वजह से क्या हो जाता है, ठंडी लहरें नीचे आ जाती हैं। अगर हम देखें डिफरेंस, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाएं, हो सकता है कि यूपीएससी आपसे एल नीना के बारे में भी पूछ ले। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एनसो साइकिल होती है जिसमें एक ठंडा पार्ट होता है, एक गर्म पार्ट होता है, एक बार ठंडा होता है, गर्म होता है, और वो एक साइकिल बन जाती है। ला नीना हमने देखा क्या थी, ठंडी साइकिल थी, कूलर फेज था एनसो का। लेकिन जो एल नीना होता है, एल नीनो होता है, वो क्या होता है, वार्मर फेज होता है। ये ला नीना की साइकिल है, यहां पर क्या हो रहा था, ठंडा पानी हो रहा था स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड की वजह से। लेकिन एल नीनो के केस में उल्टा होता है, अब जो ट्रेड विंड्स है वो वीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग थी, एल नीनो के केस में वही ट्रेड विंड्स क्या है, वीक है। जब ये वीक होंगी तो क्या होगा, गर्म पानी उधर नहीं जाएगा। वो उस केस में क्या कर रही थी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड गर्म पानी को इधर लेकर आ रही थी। अब जो है गर्म पानी ईस्टर्न साइड पे ही रहेगा, इसीलिए ईस्टर्न पार्ट क्या है, गर्म है, इसीलिए इसको बोला जाता है एल नीनो को कि ये वार्मर फेस है। एनसो का वार्मर फेस है, लेकिन उसमें इस साइड ठंडा पानी था, इसीलिए इसको कूलर फेस बोला गया था। तो अब इसमें क्या होगा, पानी यहाँ पे ऊपर उठेंगी, यहाँ पे गर्मी की वजह से ये वाटर ऊपर उठेगा और यहाँ बादल बनेंगे और बारिश आएगी। लेकिन इंडिया वाले पार्ट में ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा और बारिश नहीं आएगी। तो ला नीना जो है क्या हो रहा था, इंडिया में बारिश ला रहा था, लेकिन एल नीनो क्या करेगा, ड्रॉट लेकर आएगा। तो यही डिफरेंस है एल नीनो में और ला नीना में। ये क्या है, ला नीना कूलर है नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि वो उस साइड कूल कर रहा है, लेकिन एल नीनो क्या कर रहा है, इस साइड को वार्म कर रहा है, इसीलिए ये वार्मर है। ये इस ला नीना के केस में ट्रेड विंड जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एल नीनो के केस में ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए गर्म पानी इधर नहीं आ पा रहा। रेनफॉल इंडिया में बात करें तो ला नीना जो है स्ट्रॉन्गर मॉनसून लेके आ रहा था इंडिया में, वेयरएज एल नीनो जो है ड्रॉट लेके आ रहा है, कोई बारिश नहीं होगी, बारिश साउथ अमेरिका के कोस्ट पे करेगा एल नीनो। तो ये हमें डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया। तो हमने इस पूरी वीडियो से क्या कंक्लूड किया कि ला नीना सिर्फ एक ओशियन टेम्परेचर को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, वो टेली कनेक्शंस के थ्रू पूरे एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट कर रहा है। इससे ये क्लियरली विजिबल है कि हमारा वर्ल्ड एक दूसरे फिनोमिना से किस तरीके से कनेक्टेड है। जस्ट बिकॉज ओशियन में टेम्परेचर चेंज हुआ, पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, इंपैक्ट पड़ा और हार्श विंटर्स इंडिया तक आ गई। ये एमसीक्यू है इसी टॉपिक पे, आप इसे जरूर ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा ला नीना का। पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स होंगे पैसिफिक में, जिसकी वजह से ला नीना बनेगा। दूसरे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि वार्म वाटर जो है पुश हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की साइड ला नीना में। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अपवेलिंग होगी, कोल्ड न्यूट्रिएंट्स जो है साउथ अमेरिका में ऊपर आ जाएंगे, ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा साउथ अमेरिका की साइड ला नीना के केस में। और फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जेट स्ट्रीम्स की वीकनिंग हो जाएगी और कोल्ड एयर इंट्रूजन हो जाएगी। ला नीना नाम की छोटी लड़की वो खिड़की खोल देगी, कोल्ड एयर की इंट्रूजन हो जाएगी। तो आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फ्रॉम ऑन दिस टॉपिक। जल्द मिलेंगे नए डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।